स्थानीय निकाय के चुनावों के मद्देनजर आज अग्रवाल वैश्य समाज हरियाणा द्वारा लोकसभा अध्यक्ष प्रदीप सिंगला की अध्यक्षता में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्री प्रदीप अग्रवाल, चेयरमैन चुनाव समन्वय समिति अग्रवाल वैश्य समाज हरियाणा व वरिष्ठ अतिथि श्री राजेश सिंगला, प्रदेश महासचिव अग्रवाल वैश्य समाज हरियाणा रहे, जिनके यहां पहुंचने पर लोकसभा अध्यक्ष प्रदीप सिंगला व विधानसभा अध्यक्ष सचिन सिंगला ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि आने वाले निकाय चुनावों में अग्रवाल समाज अपनी अहम भूमिका दर्ज कराएगा, जिसके तहत अग्रवाल समाज के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों का समाज भरपूर सहयोग करेगा और छत्तीस बिरादरी में जो भी अग्रवाल समाज के प्रत्याशी का समर्थन करेगा, अग्रवाल समाज उनके प्रचार प्रसार में भी अहम भूमिका निभाएगा। 7 डेज हलचल के लिए कुरुक्षेत्र से चंद्र अग्रवाल की एक रिपोर्ट। चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखते हों, चाहे वो निर्दलीय खड़े हों, ये संस्था अग्रवाल वैश्य समाज आदरणीय श्री अशोक बुआनीवाला जी के नेतृत्व में दिन रात लगी हुई है। श्री प्रदीप अग्रवाल जी जो चुनाव समन्वय समिति हरियाणा अग्रवाल वैश्य समाज के चेयरमैन हैं। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से चुनाव आयोग का धन्यवाद करता हूं कि जो चुनाव 1.5 साल पहले होना था वो इस हरियाणा की सरकार ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए उसको आगे आगे सरकाती रही और अब जब कोर्ट के आदेश पे चुनाव आयोग ने इस चुनाव का संखनाद किया, हम उसका आपके माध्यम से धन्यवाद करते हैं। जैसा कि भाई राजेश जी ने आपको बताया, हम पिछले कई वर्षों से राजनीति में अपनी भागीदारी के लिए बहुत सी यात्राएं भी हमने निकाली और प्रशिक्षण शिविर भी लगाए। अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक शिविर हरिद्वार के अंदर भी लगाया और अब हरियाणा प्रदेश में स्थानीय निकाय पंचायतों के चुनाव हैं, तो आज हमारी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है और हमने पूरे हरियाणा में जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ से चुनाव लड़ने वालों के नाम मांगे हैं, वो भी हमारे पास आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि राजनीति में 36 बिरादरी की जो हिस्सेदारी है वो तमाम 36 बिरादरी को मिले और साथ साथ जो वैश्य समाज की हिस्सेदारी है वो वैश्य समाज को भी मिले। हमने निर्णय लिया है कि जिन जिन वार्डों में वैश्य समाज चुनाव लड़ेगा और मान लीजिए जैसे हमारे जिला यमुनानगर में सडोरा में चुनाव है, वहाँ पर मान लीजिए आप 20 वार्ड हैं, 2 वार्ड में अगर वैश्य समाज का चुनाव, नगर में सडोरा में चुनाव है, वहाँ पर मान लीजिए आप 20 वार्ड हैं, 2 वार्ड में अगर वैश्य समाज का चुनाव लड़ता है तो हम 36 बिरादरी से उसमें समर्थन की भी आशा करते हैं। और जो शेष 18 वार्ड हैं, जो बिरादरी हमारा 2 वार्डों में समर्थन करेगी, हम 18 वार्डों में उनका समर्थन करेंगे। इस प्रकार की रणनीति हमने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर बनाई है। काम करेंगे और उनके माध्यम से अपनी बिरादरी के उम्मीदवारों को भी जिताने के लिए प्रयासरत रहेंगे। ये इस बार चुनाव में हम एक रणनीति बना के उतरे हैं और हमने तमाम जहाँ जहाँ चुनाव में वहाँ के अपने प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं, उसकी भी लिस्ट हम। ये जिस प्रकार से प्रेस वार्ता का विषय रखा गया कि छोटी सरकार के चुनाव जल्द होने जा रहे हैं और अग्रवाल वैश्य समाज ने अपने अपने चुनाव प्रभारी तमाम जिलों में लगा दिए गए, उनकी सूची भी आदरणीय आज आपको दे देंगे। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि छोटी सरकार के चुनाव में अगर किसी भी दल ने, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, अगर उसने अग्रवाल वैश्य समाज का नज़रअंदाजी करी, अनदेखा करा, तो उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। और रही बात छोटे नगर निकाय के चुनावों में, सभी राजनीतिक दल अपने अपने राजनीतिक दलों के नेताओं के सर्वे करवाते हैं, सर्वे के आधार पर उनको टिकट का बंटवारा किया जाता है। अगर अग्रवाल बिरादरी का कोई भी व्यक्ति, चाहे पार्षद का चुनाव लड़ रहा है, चाहे जिला परिषद का चुनाव लड़ रहा है, चाहे चेयरपर्सन का चुनाव लड़ रहा है, चाहे कोई भी नगर निकाय हो, कोई भी नगर परिषद हो, अगर उसके सर्वे में नाम आने के बाद भी उसके नाम को नज़रअंदाज किया गया तो अग्रवाल वैश्य समाज अपना प्रतिनिधि वहाँ पर उतारेगा, उसको जिताएगा और 36 बिरादरी को समर्पित करेगा कि अगले आने वाले समय में अपने कार्यकाल में समाज की